हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो यूपीटीईटी 2000 है जो कि 22 जो आज परीक्षा हुई थी प्राइमरी लेवल की, उसके आंसर की बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चन आए थे उसका आंसर। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? अधिगम के सिद्धांत से। उसके बाद दूसरा प्रश्न आते हैं, मैकडुगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां की संख्या होती है तो क्या होती है? तो 14 होती है। उसके बाद आते हैं तीसरा, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? 3 हो जाएगा, सृजनात्मकता हो जाएगा। उसके बाद है जो कि चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? पावलाव हो जाएगा। उसके बाद मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? सृजनात्मकता हो जाएगा। उसके बाद युत्सा है, क्या है युत्सा? तो युत्सा क्या है? मूल प्रवृत्ति है। उसके बाद है सातवां, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? तो सामाजिक परिवेश जन्य तत्व हो जाएगा। उसके बाद आठवां देखते हैं, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? अनियमित विकास का नियम हो जाएगा। उसके बाद आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? अनुकूलित पर्यावरण सिद्धांत हो जाएगा। उसके बाद विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? तो हरलॉक के द्वारा है जो कि दिया गया है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है ये? तो ये प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। उसके बाद सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? तो थॉर्नडाइक ने किया था। उसके बाद औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा, क्या हो जाएगा? तो इसका 3 हो जाएगा, 90 से 109 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? तो कौन हो जाएगा? एक हो जाएगा, कैटेल हो जाएगा। उसके बाद किया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? तो स्किनर ने किया था। उसके बाद ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परीक्षण निर्माण का। उसके बाद विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो ये पियाजे ने दिया था। MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? व्यक्तित्व के मापन में किया जाता है। उसके बाद है जो कि अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो रुचि आवश्यक है। शैशव काल का है जो कि समय है जो कि है, तो इसका क्या हो जाएगा शैशव काल का? तो ये इसका जन्म से 2 वर्ष तक है जो कि हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन पर। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम क्या होगा? तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, मानव का अधिगम प्रयोजन पूर्ण है। उसके बाद है जो कि 22, किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली जो कि प्रतिपादित किया? तो 4 हो जाएगा, हर्बर्ट हो जाएगा। निम्न में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 3 हो जाएगा, कैनन हो जाएगा। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया, यह कथन किसका है? तो किसका आंसर हो जाएगा? 2 हो जाएगा, को एंड क्रो का हो जाएगा। उसके बाद BS स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 3 हो जाएगा, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप हो जाएगा। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो 4 हो जाएगा, मैकडुगल हो जाएगा। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु चेतना का केंद्रीकरण अवधान, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका हो जाएगा? डम्बिल का हो जाएगा। निम्न में से किसका नाम सृजन शास्त्र के पितामह से जुड़ा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? गाल्टन का हो जाएगा। 12 16 वर्ष के बालकों हित हिंदी में
ने कौन सा परीक्षण है जो कि प्रतिपादित किया था? तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण हो जाएगा। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये 4 हो जाएगा, स्पीयरमैन। अब आते हैं भाग 2, पार्ट 2 में क्या क्वेश्चन है हिंदी में। तो इसमें गद्यांश है, आदिम आर्य घुमक्कड़ थे यहाँ, वो घूमते भटकते ही रहते थे। तो इसका जो क्वेश्चन आंसर है इसको देखते हैं। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो घुमक्कड़ शब्द में क्या हो जाएगा? अक्कड़ है जो कि प्रत्यय है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो वैशाली में हुआ था। उसके बाद है जो कि स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में है जो कि व्यंजन संधि है, 2 हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्ध प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो ये 35 वर्ष की थी। श्रुति धर्म का अर्थ क्या है? तो श्रुति धर्म का अर्थ है जो कि वैदिक धर्म हो जाएगा। का उच्चारण का स्थान होता है, तो क्या हो जाएगा इसका? 1 हो जाएगा, नासिक के होता है। 4 गज मलमत में कौन सा विशेषण है? तो ये 3 हो जाएगा, परिमाण बोधक हो जाएगा। समास का विलोम क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। शून्य का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आंख की किरकिरी है जो कि होने का अर्थ है, तो क्या हो जाएगा? अप्रिय लगना। उसके बाद 41 नंबर क्या है? निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो अनुग्रहित हो जाएगा। निम्न में लिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा, पैतृक हो जाएगा। स का ध्वनि उच्चारण स्थान क्या है? तो क्या हो जाएगा इसका? तालु हो जाएगा। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा, अति हो जाएगा। उपत्यका का अर्थ है, उपत्यका का अर्थ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, पर्वत के पास भूमि हो जाएगा। निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, तो कौन सा हो जाएगा आपको? आशु भाषण हो जाएगा। हिंदी भाषा है जो कि बोलियां हैं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 3 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, सा प्लस माजिक हो जाएगा, ये सॉरी समाज प्लस इक हो जाएगा, 2 नंबर। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा, अखिलेश हो जाएगा। 12 12 बरस लौ कुकर जीवे अरु तेरह लौ जिय सियार, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है जो कि जगनिक की है। अकाल का पर्यायवाची है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दुर्भिक्ष हो जाएगा। निम्नलिखित में वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द है, तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, अप्रत्याशित हो जाएगा। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है, तो कौन सा हो जाएगा? भाव वाच्य हो जाएगा। निष्कपट शब्द संधि विच्छेद है, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, निह जोड़ कपट हो जाएगा। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने के लिए किया जाता है, तो मॉरिशस हो जाएगा। सूर सागर किस भाषा की रचना है? तो ब्रज की है। वीरों का कैसा हो बसंत कविता है जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा जो कि लिखा गया है। क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? तो क्षेत्रीय में आपको गुणवाचक है जो कि विशेषण है। चौराहा शब्द में समास है, तो चौराहा शब्द में समास कौन सा हो जाएगा? दिग्गु समास है जो कि होगा। के बाद भाग 3 आते हैं, पार्ट 3 अंग्रेजी। तो हु आर द अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट्स ऑफ अंटार्कटिका, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपको? 1 हो जाएगा, इट हैज ऑलवेज बीन ए डिजर्ट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एडवर्ब, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, एपेस हो जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ करेक्ट कंजक्शन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका? ही हैड नोट पैड, तो क्या हो जाएगा? एज ही नोट पैड हैज बिल हिज इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ। उसके बाद चूज चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस डेट लेज हिज आईसी हैंड ऑफ किंग्स, तो इसका 64 का क्या हो जाएगा आपको? 3 हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। इसके बाद
चूज द प्रॉपर सीक्वेंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग द राइट सेट दैट। तो इसमें है जो कि ये दिया हुआ है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दिया हुआ नाउ हेवर इन द वर्ल्ड ए फेयर बिल्डिंग यू विल फाइंड डेट द ताजमहल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो RQPS हो जाएगा। पहले R होगा, फिर Q, फिर P, फिर S हो जाएगा। उसके बाद है गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब, ये वर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन बस। तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इट इज बेटर टू बी सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव डन टू ट्राई टू गेट व्हाट इज नॉट योर्स। उसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन, कंप्लीट द सेंटेंस। इसका क्या हो जाएगा? आई हिम सिंस वी मेट ईयर को, तो हैव नॉट सीन हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 68 नंबर, फिल इन द ब्लैंक सुटेबल प्रोनाउन, माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फाउंड ऑफ। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो 3 हो जाएगा। ईच अदर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल मेटाफोर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ही इज ए बिग डंकी हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज, तो डेमोग्राफी हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू ए डायरेक्ट सेंटेंस, आई आस्क्ड शीला इफ आई माइट नो हर फादर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका बाद में पता चलेगा। उसके बाद द आइडम टू रिंग वन वंस ऑन वेल मीन्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। टू इंडिग इन सेल्फ फ्रेज हो जाएगा। उसके बाद व्हाट काइंड एडजेक्टिव आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ए लाइव एस इज बेटर देन ए डेड लायन। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वालिटी हो जाएगा। उसके बाद 74 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन मिस स्पेल्ड। मिस स्पेलिंग किस में है? तो 2 में गवर्नेंस में है जो कि मिस स्पेलिंग है। उसके बाद है पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड अटेंडेंस। इसमें क्या हो जाएगा? मेक थीन हो जाएगा अटेंडेंस का, एटीन्यूएट का। उसके बाद पिक अप द सेंटेंस विद द करेक्ट कंजक्शन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो सूनर हैड वी रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। उसके बाद 77, पिक आउट द सुटेबल एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड जुडिशियस। तो क्या हो जाएगा इसका? सेगेसियस हो जाएगा। उसके बाद रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो, ये दिया हुआ है 78 से 85 तक। बी सिलेक्टिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है जो कि करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? व्हाट डज इनकोर मीन्स। तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। वंस मोर हो जाएगा। व्हाट डिड किम डू इन द इंड। तो इसमें क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। स्माइल एंड डिसअपेयर्ड हो जाएगा। व्हाट डज सेंचुरी है जो कि डेनोट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ए पीरियड ऑफ 100 ईयर हो जाएगा। व्हाट इज द मैजिशियंस नेम्स। इसमें क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। किम राठौड़ हो जाएगा। उसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैप्टिवेटेड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 एस्टोनाइज्ड हो जाएगा। उसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस। तो इसका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हैपनिंग सडनली हो जाएगा। व्हाट इज ए बैंड। तो क्या हो जाएगा? बॉक्स हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होपिंग। क्या हो जाएगा? जंपिंग हो जाएगा इसमें। द मीनिंग ऑफ आइडम टू पुट आउट इज। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? टू एक्सटिंग्विश। द सेंटेंस दिस इज द हाउस इन विच आई वाज बोर्न इज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, द ऑब्जेक्शन वाज मीट आउट द लॉयर। तो इसमें क्या लगेगा? वाई लगेगा। फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रेन वेंट होम। इसमें क्या हो जाएगा? हैवेंट टायर्ड हो जाएगा। ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक ए सिंपल सेंटेंस, द कॉफी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग इट नॉट कीप अवेक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द कॉफी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अप्स अवेक।
ये पार्ट 4 का आंसर देखते हैं। तो यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति कौन सा माप पर प्रभावित होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माध्य और बहुलक हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फल को परंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर कितने घनों वाला केवल एक ही फलक होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 54 हो जाएगा। उसके बाद पंचभुज के अंतः कोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो एक 540 डिग्री हो जाएगा। एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा, जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया जाता है कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में। खंभे की पूरी माप क्या होगी? तो 21 मीटर हो जाएगा। उसके बाद है जो कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। सी उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो ए अकेले उस दिन में कितने दिनों में कर सकता है? तो 2 हो जाएगा, 30 दिन में हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 3 है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा? तो 33.33% है, जो कि 33.3% हानि हो जाएगा। 12 को 12 से विभाजित करने पर शेषफल क्या हो जाएगा? तो 4 बचेगा। उसके बाद है 378 गुने 236 गुने 469 312 के गुणनफल इकाई अंकों में क्या हो जाएगा? तो 4 ही होगा। उसके बाद दिए गए आंकड़ों का यदि माध्य 4.5 है तो उसका मान क्या हो जाएगा? तो 4.5 ही होगा। ये 5 7 7 8 1 5 4 3 2 1 2 दिया हुआ है। सांख्यिकी में विवरण है जो कि का विवेचन है जो कि विचरण विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय है। तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आर ए फिशर हो जाएगा। उसके बाद ए बी सी के मध्य बिंदु डी ई एफ है, ज्ञात कीजिए कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्या हो जाएगा? डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर 1/4, तो ए बी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा। उसके बाद 102 नंबर देखते हैं। यदि किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य ए है, ज्यामितीय माध्य जी है तथा हरात्मक माध्य माइनस है, वो तो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बाद में बताया जाएगा। उसके बाद यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 या 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या हो जाएगा? तो 5/36 ही होगा। उसके बाद 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणित प्रतिभावान कौन थे? तो 2 हो जाएगा, श्रीनिवास रामानुजम थे, हो जाएगा। किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल है जो कि 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। महत्तम समावर्तक है जो कि होगा, तो इसका महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा? 7/330 हो जाएगा। 7 - 2√10 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? √2 प्लस √5 हो जाएगा। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज, एक भुजा उभयनिष्ठ त्रिभुज, एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर लंबी है तो इसकी आकृति का परिमाप क्या होगा? तो इसका जो कि बाद में पता चलेगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या है जो कि 99 से विभाजित होती है? तो 11 43 45 4 हो जाएगा। पाई क्या है? तो पाई है जो कि अपरिमेय संख्या है। 103 एक्स बराबर 125, तो 10 - 2 एक्स का मान क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नहीं है इसमें। आंसर लेकिन जो ऑप्शन में है एक हो जाएगा। 16 075 को किसी संख्या में भाग देने पर भागफल 167 है और शेषफल 43 प्राप्त हो तो भाजक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन में। 50 से छोटे घन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। दो संख्याओं में बड़ी संख्या का दुगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा आता था, बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, तो बेसंख्याएं हैं, तो 2 हो जाएगा, 14 और 5 हो जाएगा। एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर, आयत का चौड़ाई क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका आगे बताऊंगा। यदि जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो ये मंगलवार होगा। 19 एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं क्या हो जाएगा? 6.3 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर और 4.6 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन में देख लीजिएगा।
आरोही क्रम में दर्शाने वाला में क्या आंसर हो जाएगा? तो इसको तो और क्वेश्चन कौन कौन है आरोही क्रम में दर्शाने वाला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। एक वर्ग समबाहु त्रिभुज की उभय भुजा उभयनिष्ठ है तो 4.3 सेंटीमीटर है। ये वाला क्वेश्चन बच गया था। और कौन कौन सा क्वेश्चन बचा है उसको देख लेते हैं जिसका आंसर है जो कि दिया हुआ था। और ये जो है इसका तो यदि 103 x बराबर 125 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको 1/5 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/5, एक नंबर ऑप्शन में जो है। उसके बाद है जो कि और देखते हैं जो क्वेश्चन है जो कि यदि मान हो तो मान जो है तो इसको आगे देखते हैं। हल कीजिए में कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? तो इसमें हल कीजिए में 1/3 - 3 -1/4 का -2 होल में 1 + 4 - तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 5/24 हो जाएगा। और वही क्रम वाला में क्या था? तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा।